और भक्ति की एक राह दिखाई और एक नई भक्ति क्रांति उन्होंने पैदा करी। साथियों, आज हमारे बीच में है रमणा आचार्य साहब जी। इनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। आज रविदास जी मीटिंग के अंदर आप ये पधारे, हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। जो आचार्य आपने कई बार आपने भगवे वेश के अंदर ऐसे कई साधुओं को देखा होगा, पर जो आज रमणा आचार्य जी से मैं मिला हूँ, इनसे बातें सुनी है, तो सही में मुझे भी काफी अच्छा लगा। तो इनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा गुरुदेव की रविदास जी जयंती को लेके और अपने समाज को किस तरफ से दिशाग्रस्त होना चाहिए, दिशा कहीं और जाना चाहिए, युवा वर्ग को किस ओर जाना चाहिए। आपकी वाणी से मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो आपको स्वागत है और अपनी वाणी से मेरे सभी तमाम वर्ग के साथियों को बताने का कष्ट करें गुरुदेव। सभी को रविदास जी की जयंती की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। रविदास जी एक हमारे जो बहुजन समाज के एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने समाज में उस दौर में जहां पर 14वीं 15वीं शताब्दी में जहां हमें जीने के अवसर कम और मरने के अवसर ज्यादा दिए जाते थे, और उस दौर में रविदास जी ने अपना कर्म करते हुए, वो एक चर्मकार थे। जैसे कि एससी को और एसटी को तो वैसे भी घृणित दृष्टि से आज भी देखा जाता है, तो वो 14वीं 15वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी में तो हमारा अस्तित्व वो, और उस समय उस महापुरुष ने एक मुहिम, एक आंदोलन, एक क्रांति छेड़ी कि मेरे समाज को, बहुजन जो समाज है उसको मैं एक नया आयाम प्रदान करूंगा। और उसके लिए उन्होंने ऊंच नीच, भेदभाव, शिक्षा और भक्ति की एक राह दिखाई और एक नई भक्ति क्रांति उन्होंने पैदा करी। और बहुत से अपने जीवन में उन्होंने हर जगह टकराव, कई सारी परिस्थितियां, राजा महाराजे जो वहां के सामंत वगैरह थे, उनसे लड़कर उन्होंने ये हमें एक नया आयाम प्रदान किया, ताकि हम अपने समाज को, अपने आने वाली पीढ़ी को एक नया मुकाम, एक नया आयाम, एक नया स्तर, एक अस्तित्व प्रदान कर सके। और धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया कि बीच में ये चीजें एक तरह से लुप्त सी हो गई थी। हम अपने महापुरुषों को भूलने लगे। तब कुछ नए, स्वामी काशीराम जी जैसे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे, ज्योतिराव फुलेर जैसे, संत पेरियार स्वामी जैसे लोग बीच में हमारे बीच आए और उन्होंने इनको फिर जागृत किया, फिर उनको खोला कि ये हमारा मूल अस्तित्व है, हमारे संत महापुरुषों में है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हमारे बहुजन समाज को जागृत करने के लिए और एक नया आयाम देने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। और उसी के आधार पर हर वर्ष ये संत रविदास जी की जयंती, जैसे आज मेरा यहाँ आना एक संयोग मात्र रहा, संयोग से मेरा आज उदयपुर आगमन हुआ और आज ही मीटिंग थी, तो जैसे भंवरलाल जी, रोशन जी ने, इन सब ने आग्रह किया कि आप भी यहाँ सम्मिलित हो। और मैं कोई पाखंड, अंधविश्वास और आडंबरों से घिरा हुआ कोई बाबा नहीं हूं। पूरे राजस्थान और भारत भर में जानते हैं कि मैं इन सब का घोर विरोधी हूं और इन लोगों की खटिया खड़ी करता हूं जहां भी जाता हूं। हालांकि मुझे जूते भी खाने पड़ते हैं, मुकदमे भी खाने पड़ते हैं, कई बार जेल भी गया हूं मैं इन सब चीजों को लेकर। लेकिन अगर हमारे समाज को जीवित रखना है, हमारी पीढ़ी को जीवित रखना है और हमारे आने वाली पीढ़ी को इस गुलामी से हमें आजाद रखना है, तो संत रविदास, संत कबीर, संत नामदेव, संत तुकाराम, पेरियार स्वामी, इन सब को हमें साथ लेकर इनके आदर्शों पर हमें चलना होगा। और ये नई जो थाती है हमारी आने वाली पीढ़ी को हमें प्रदान करनी होगी, तभी हमारा अस्तित्व बच पाएगा। अन्यथा ये गुलामी की बेड़ियां जो हमारे पुरखों को नहीं बचा पाई, हमें भी वो बचा नहीं पाएगी। जय रविदास जी की, जय कबीरदास। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आपने मेरे चैनल के माध्यम से, आज सबसे मैंने चैनल स्टार्ट किया है तब से मैंने मेरे चैनल के माध्यम से, पहले बात तो ऐसे आज तक जो आपके विस्तार है, जो अच्छे विस्तार मुझे कभी मिले ही नहीं किसी से। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ मेरे चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव।